शिवानंद तिवारी ने कहा है कि झोंक झोंक में कुछ भी बोल जाते हैं, कम से कम कुछ नहीं बोल जाते हैं, जो सच होता है वही बोलते हैं। ये क्यों नहीं बोलेंगे नीतीश कुमार जी कि हमको मौका मिला तो हमने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज जिले के अंदर में बनाया है। ये हम क्यों नहीं बोलेंगे कि बिहार में एक नर्सिंग कॉलेज स्कूल नहीं था, हमने बनाया है। ये हम क्यों नहीं बोलेंगे कि सड़कों का जाल हमने बिछाया है। ये हम क्यों नहीं बोलेंगे कि हम नीतीश कुमार जी ने में घर घर बिजली पहुंचा दिया। ये जो उपलब्धि है हमारी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हुए परिवर्तन को लेकर बीजेपी चिंतित तो थी ही, मगर अब राजद भी चिंतित है। शिवानंद तिवारी ने कल लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उन्होंने बयान दिया कि विगत कुछ दिनों से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में परिवर्तन देखे जा रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं और उनके साथ जो लोग रहे हैं और जो काम कर चुके हैं उन्हें भी चिंता सता रही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ये परिवर्तन हो कैसे गया। झोंक झोंक में बहुत कुछ बोल जाते हैं। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं। बीजेपी तो सवाल खड़े कर ही रही थी, तबीयत खराब है, बीमार है। अब शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि भाई परिवर्तन जो हुआ उसको लेकर बहुत चिंतित हैं। आखिर झोंक झोंक में क्या बोल देते हैं, कभी सदन में कुछ बोल दे रहे हैं, कभी मंच से कुछ बोल दे रहे हैं। देखिए, कौन क्या बोलते हैं यह उनका विषय हो सकता है, लेकिन सच तो सच है। नीतीश कुमार जी को 2005 से 10 के बीच कितना बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब दिया गया। 2010 में फोर्ब्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर बताया। 2010 में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने ग्लोबल थिंकर कहा। 2020 में यूनाइटेड नेशन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने क्लाइमेट लीडर कहा। और नीतीश कुमार जी ने जो दलितों के लिए काम किया है, यह देश के अंदर एक ऐसा उदाहरण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप दलित सशक्तिकरण की बात करते हैं। तिरंगा को आपके पूर्वजों ने 3 रंग कह करके अपमानित किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तिरंगा दलित समुदाय के बुजुर्ग आदमी के हाथ में देते हैं। ये तिरंगा फहराइए और माननीय मुख्यमंत्री जी सैल्यूट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी सैल्यूट करता है। तो उस झंडा को प्रणाम करिएगा तो अगल बगल में जो लोग हैं उनको भी तो उस बुजुर्ग को प्रणाम करना पड़ेगा। तो ये दलितों का सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी ने किया। ये जितना अवार्ड आपने बताया कि उन्हें मिला है, सम्मानित किया गया, ये पहले के हैं। परिवर्तन तो अब देखे जा रहे हैं। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि इधर कुछ दिनों में परिवर्तन हुआ है। हाल ही के दिनों के मैं बता रहा हूँ। कब था आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति का 21.14% लोग पंचायती राज में उसके जनप्रतिनिधि थे। अनुसूचित जनजाति का 2.6% और अनुसूचित जाति का छोड़िए, महिलाओं की उस समुदाय में भागीदारी हमने 27,773, 2,358 और दलित पढ़ लेगा, यह कोई सोचता था। आज दलितों की स्थिति यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अनुसूचित जाति को 454 करोड़ 94 लाख रुपया 9,690 छात्रों को दिया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और छात्राओं को 2,990। अनुसूचित जनजाति को भी वैसे ही 62 करोड़ 54 लाख का ये उच्च शिक्षा के लिए सुविधा दी गई। और तिवारी कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जैसे समाज सेवी नेता को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती थी। लालू प्रसाद यादव ने दलितों को सम्मान दिलवाया है। हम किसी से अपनी तुलना नहीं करते हैं, हम केवल सच को सच बताते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो मंच से कहा था ना कि 2005 से पहले दलित किस तरीके से थे और अब किस तरीके से उन्हें सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि अपने कामकाज की चर्चा कौन क्यों नहीं करेगा। उन्होंने जब वो आए थे उन्होंने कहा कि उसके पहले लोग क्या मन के अंदर भय का माहौल रहता था और आज क्या स्थिति है, इस बात की चर्चा की और अपने काम की चर्चा किया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हम चलाते हैं, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना चलाते हैं। ये साधारण सा चीज़ है कि गांव के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है कि मुख्यमंत्री परिवहन योजना चला करके, वो तो गरीब लोग हैं, उनके पास तो कोई सुविधा नहीं है सरकारी गाड़ी की। नीतीश कुमार जी ने उनको ई रिक्शा के लिए
अनुदान दिया, कहा कि नहीं तुम भी परिवार के साथ चढ़ करके जाओ, और एक सशक्तिकरण का मॉडल स्थापित किया। इसलिए इसके राजनीतिक निहितार्थ से बेहतर होगा कि नीतीश कुमार जी को इस रूप में जाना जाता है कि बगैर समाज में तनाव पैदा किए सामाजिक बुनियाद की जो मिसाल उन्होंने कायम की है वह देश और दुनिया के अंदर में अनुसंधान का विषय है। नहीं, शिवानंद तिवारी ने कहा कि दलित परिवारों को पक्के मकान अगर किसी ने दिए बनाकर तो वो लालू प्रसाद यादव ने दिए। आपने कहा कि 2005 से पहले का शासनकाल देख लीजिए, अभी का देख लीजिए, तो ठीक है, मानते हैं आप सरकार में हैं, और शिवानंद तिवारी तो करे पक्के मकान, तो दलितों को सम्मान, दलितों को अभी सर्वे आया है, जाति सर्वे आया है, और उस सर्वे के नतीजे क्या आए हैं? कितने जो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि 2022 तक सबको छत का मकान हो जाएगा, छतदार मकान हो जाएगा। आज हमको लगता है कि 94 लाख या कितनी, हमको जहाँ तक याद है, स्मरण पूरा उतना नहीं है, इतने लाख लोगों आज भी छत विहीन है। उनमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी हैं, भूमिहीन है। तो शिवानंद तिवारी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नहीं, मकान बनाने की शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन सबको मकान मिल गया यह कोई नहीं दावा कर सकता है। ये तो जाति सर्वे की रिपोर्ट आज सार्वजनिक हो गई, और जाति रिपोर्ट के मैंने इन बातों को तथ्यगत रूप से पेश कर दिया। जी भी मानते हैं ना कि लालू प्रसाद यादव ने कदम बढ़ाया दलितों को सम्मान दिलाने में, या पक्के मकान हो या हर सरकार ने काम किया इस मामले में, लेकिन सामाजिक परिवर्तन कहाँ हुआ? दलितों को, भूमिहीन को आज से जमीन दिया जा रहा है। सब दलित को मिल गया, भूमिहीन को सबको पक्का मकान मिल गया। आज हम लोगों ने तय किया 63,850 आवासहीन और भूमिहीन लोग हैं। माने इसमें दलित भी हो सकते हैं, अति पिछड़ा भी है, सब कुछ है। सवाल इस बात का नहीं है कौन क्या किया, सवाल इस बात का है कि सबने किया, इसको भी कबूल आदमी को करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो दलितों में का सामाजिक परिवर्तन किया है, उनके स्थिति में जो राजनीतिक हिस्सेदारी तय की है, उनके रोजगार के लिए, उनके शिक्षा के लिए जो काम किया है, वह निश्चित रूप से बढ़ते हुए कदम। अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मंच पर अपने बातों को रखते हैं तो 2005 से पहले की बातें जरूर जनता को बताते हैं कि 2005 से पहले ये नहीं था, वो सत्ता में आए तो उन्होंने किया ये तमाम चीज़ें। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि झोंक झोंक में कुछ भी बोल जाते हैं, कम से कम कुछ नहीं बोल जाते हैं, जो सच होता है वही बोलते हैं। ये क्यों नहीं बोलेंगे नीतीश कुमार जी कि हमको मौका मिला तो हमने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज जिले के अंदर में बनाया है? ये हम क्यों नहीं बोलेंगे कि बिहार में एक नर्सिंग कॉलेज स्कूल नहीं था, हमने बनाया है? ये हम क्यों नहीं बोलेंगे कि सड़कों का जाल हमने बिछाया है? ये हम क्यों नहीं बोलेंगे कि हम नीतीश कुमार जी ने घर घर बिजली पहुंचा दिया? ये जो उपलब्धि हमारी है, तो ये झोंक झोंक वाला चिंता सभी को सता रहा है। किसी को चिंता नहीं है, चिंता है बिहार के निवासियों को चिंता है कि नीतीश कुमार जी के बाद क्या होगा। नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों की चिंता है और श्रद्धा है, और एक साजिश के तहत नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। क्या साजिश में अब शिवानंद तिवारी भी नहीं, जुड़ रहे हैं? नहीं, यह भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें शामिल है। और जब से सवाल खड़े नहीं जी, आप साथ में हैं तो शायद नहीं बोल रहे हैं। नहीं, शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि लालू जी ने दलितों के लिए काम किया। यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भीम संसद के लिए भी कहा कि शानदार बधाई हो आपको, और भीड़ के लिए। वही परिवर्तन पर भी उन्होंने कहा कि बेशक चिंता का विषय है, सदन के अंदर भी उन्होंने कोई चिंता का विषय नहीं है। हम लोग को भी 38 साल नीतीश जी के साथ हो गया है। जो उन्होंने काम किया, जो लकीर खींच दी है, उस लकीर को कोई पार करने वाला नहीं है। तो आपने सुना नीरज कुमार जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।